Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube channel तलीम तरबियत 72। और इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9A जो कि न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 है और न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 फॉर अब्सट्रैक्ट स्टूडेंट्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 2A है। यानी कि अब्सट्रैक्ट के स्टूडेंट्स की जो बुक है क्लास 8 की उसकी एक्सरसाइज 2A और D2 की एक्सरसाइज 9A का सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, द पॉइंट P यानी कि P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1 इज़ ट्रांसफॉर्म्ड बाय M1 यानी कि M1 लाइन जो है उसका वाई एक्सिस का नेम उसने M1 रखा है और M2 जो है वो स्टूडेंट्स लाइन है x इज़ इक्वल टू 4 यानी कि 4 के ऊपर हमने एक लाइन ड्रा करनी है, उसका नाम उसने रखा है M2। तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ। फर्स्ट पार्ट में हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू M1 यानी कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और फिर पॉइंट P का ही हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन उस वक्त हमने लेनी है x इज़ इक्वल टू 4। फिर स्टूडेंट्स ये जो हमारा पॉइंट बनेगा M2P यानी कि ये पॉइंट, इसका हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस यानी कि M1 के जो M1 का नेम है वाई एक्सिस की अकॉर्डिंग इस पॉइंट का हमने इमेज फाइंड करना है या रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। और फोर्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स इस पॉइंट का इमेज हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द लाइन x इज़ इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट का इमेज हमने x इज़ इक्वल टू 4 के मुताबिक फाइंड कर लिया तो वो हमारा फोर्थ पार्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ड्रा करेंगे और पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 2 और 1। क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 और पॉइंट है स्टूडेंट्स P और इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास जी 2 और 1। तो हमने इसके डिफरेंट रिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं यानी कि जो M1 है वो वाई एक्सिस है और जो M2 है वो x इज़ इक्वल टू 4 है। तो हम सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 4 जो है इसकी लाइन ड्रा करते हैं। तो वो आप देख लें कि x इज़ इक्वल टू 4, x एक्सिस पर जहाँ पर 4 आ रहा है स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे वाई एक्सिस के और ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 यानी कि ये जो लाइन हम ड्रा करने जा रहे हैं बल्कि कर दी है इसकी इक्वेशन बन गई है x इज़ इक्वल टू 4। ग्राफ मैंने जो लिया है उसका स्केल है, ग्राफ का स्केल स्टूडेंट्स स्केल है 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट यानी कि मैंने एक स्क्वायर बॉक्स को एक यूनिट के इक्वल किया है। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स P को हमने रिफ्लेक्ट करवाना है। सबसे पहले तो हम P को प्लाट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये ग्राफ पर कहाँ पर प्लाट होगा। तो 2 और 1, तो स्टूडेंट्स ये 2 है x एक्सिस पर और 1 यूनिट हम ऊपर जाएंगे। तो ये पॉइंट P है स्टूडेंट्स जिसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 2 और 1। तो इसको हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसको हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स M1 के अकॉर्डिंग M1P हमने फाइंड करना है। तो M1 जो है वो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस लाइन है। तो आपको पता है कि जब हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करना हो वाई एक्सिस पर तो उस वक्त हम x के कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं। तो इसका आएगा स्टूडेंट्स ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1। तो जब हमने M1P फाइंड करना है तो ये चूँकि P जो M1 है वो वाई एक्सिस है तो हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और 1। तो इसको जब हम प्लाट करेंगे तो -2 स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड पर जाएंगे और 1 ये आ जाएगा ऊपर। तो ये जो पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है असल में ये है M1P। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करना है M2P और M2P का मतलब है कि हमने ये जो लाइन हमें दी हुई है x इज़ इक्वल टू 4 उसकी अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये जो x इज इक्वल टू 4 है इसको प्लॉट करने के लिए हम इस पॉइंट को लेकर आएंगे ओरिजिन पर, और अगर हम इस लाइन को ओरिजिन पर लाना चाहते हैं तो हम x कोऑर्डिनेट में से 4 को माइनस करेंगे। तो इस पॉइंट को यानी कि ये जो हमारा पॉइंट बनना है M2P, इसका हम नॉट जब लेंगे तो इसका P का जब नॉट लिया जाएगा, यानी कि अभी हम लिखते हैं जी P नॉट, तो x कोऑर्डिनेट में से हमें 4 माइनस करना पड़ेगा ओरिजिन पर लाने के लिए, और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा P नॉट -2 और 1। और चूंकि हम इसको y एक्सिस की अकॉर्डिंग इसके इमेज फाइंड कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स जब हमने इसका इमेज लेना है तो x कोऑर्डिनेट का हम साइन चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और 1। और ओरिजिनल पॉइंट का इमेज फाइंड करने के लिए जो M2P है, ये इस पॉइंट P का ओरिजिनल यानी कि ये जो पॉइंट P है इधर, इसका ओरिजिनल इमेज फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल टू 4 जो चीज़ हमने माइनस की है वही चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये M2P जो है स्टूडेंट उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 + 4 और 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स M2P जो ओरिजिनल इमेज है P का अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल टू 4, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 और 1। और अब हम इसको प्लॉट करते हैं। 6 और 1 मीन मतलब x एक्सिस पर हम लेंगे 6 और 1 स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट आ गया है ये है हमारा M2P, यानी कि P का इमेज हमने फाइंड किया है या रिफ्लेक्शन फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर मिरर पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतना ही वो मिरर से पीछे नज़र आएगा। तो ये देखने ये 2 यूनिट फ्रंट पर है तो 2 यूनिट ही बैक पर है। तो ये स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया है सेकंड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमने फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसी के ऊपर हम फाइंड कर लेते हैं, और वो है स्टूडेंट्स M1 M2P, यानी कि M2P ये जो है इसका हमने इमेज फाइंड करना है M1 मीन y एक्सिस के मुताबिक। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के वो हैं स्टूडेंट्स 6 और 1। तो चूंकि हमने y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका फाइंड करना है इमेज, तो स्टूडेंट्स ये तो बड़ा इजी है, क्योंकि जब हमने y एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड करना हो तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स M2P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 और 1, तो M1 M2P के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे -6 और 1। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। ये बात दोबारा बताता हूँ स्टूडेंट्स, जब हमने y एक्सिस की अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन फाइंड करना हो तो हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हैं। ये रूल है जो आपने माइंड में रखना है। तो M2P यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 6 और 1, और इसके इमेज जब हमने y एक्सिस की अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो हम इस 6 का साइन चेंज कर देंगे, तो वो आ जाएगा -6 और 1, और -6 और 1 को हम जब प्लॉट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आ रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसका नाम जो है वो है M1 M2P, यानी कि M2P का जो इमेज है M1 वो ये बना है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें हमने M1P का इमेज फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल टू 4, यानी कि अभी हमने इसका इमेज फाइंड करना है M1P, यानी कि ये जो M1P है इसका हमने इमेज फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। अब स्टूडेंट्स इसके जो कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के वो हैं -2 और 1, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो ओरिजिनल पॉइंट जो है M1P उसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास -2 और 1, और M2 के मुताबिक यानी कि x इज इक्वल टू 4 के मुताबिक हमने इसका इमेज फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट्स हम इस लाइन को ओरिजिन पर लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू 4 है, तो x कोऑर्डिनेट में से हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो M1P नॉट जो है स्टूडेंट्स उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -2 ये वाला, और इसमें से जो x इज इक्वल टू 4 है उसको हम माइनस करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स इसके बन जाएंगे M1P नॉट के
कोऑर्डिनेट्स -6 और 1। और अब जब हमने इसका प्राइम लेना है यानी कि m1p0 का जब प्राइम लेना है तो स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6 और 1। और ये ओरिजिनल पॉइंट नहीं है, ये तो हम इसको ओरिजिन पर लेकर गए हैं। जब हमने इसका ओरिजिनल इमेज लेकर आना है जिसका नाम है स्टूडेंट्स m2 m1p, तो स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने इधर माइनस की थी वही हम इस कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे तो ये आएगा 6 + 4, 1। तो ये स्टूडेंट्स m2 m1p के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 10 और 1। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। 10 ये 10 और ये 1 स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ना आपको नज़र आ रहा है असल में ये इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट इधर है इसका रिफ्लेक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। तो अगर यहाँ पर मिरर है तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 यूनिट आगे है मिरर से, तो 6 यूनिट ही ये पीछे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि पहले तो इस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे। ये पॉइंट है स्टूडेंट्स m2 m1p और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और 1 जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2A फॉर क्लास 8 ऑफ सेक्स स्टूडेंट्स एंड एक्सरसाइज 9A फॉर D2 A लेवल O लेवल स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।